Hello dear students. So in this video we are going to solve some numericals based on mirror formula and lens formula. This numericals are, as you all know, this numericals are from the chapter light, reflection and refraction. Already we have completed this complete theoretical chapter in classroom. We have also practiced the numericals in the classroom, but these are some extra questions for your practice, because numericals require a lot of practice. When you have lot of practice, then only your sign convention, your calculation, your final answers, everything is going to come right, and then only you can score the good marks in your exams, right? So these are the extra questions. ये कुछ extra questions है आपके practice के लिए. So अगर जिसका भी कंसेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन आने पे आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई किया करो सॉल्व करने के लिए, एंड अगर आपको कुछ डिफिकल्टी होता है देन यू कैन जस्ट चेक आउट फॉर द सॉल्यूशन, राइट? ओके, सो मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला यूज करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि स्फेरिकल मिरर. A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. तो हमको पता है ना, हमें पहले एक स्फीयर लेना पड़ेगा, फिर स्फीयर को जब हम कट करते हैं तो हमें दो टाइप के मिरर्स मिलते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर और एक को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. सो व्हेन वी हैव द आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, एंड इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा, कौन सा? इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, राइट? एंड देयर आर सम टर्म्स, right? There are some terms. The terms are like center of curvature, radius of curvature, pole, focus, focal length, right? ये सारे terms हमने already discuss किया है, but थोड़ा definition भी पढ़ लेते हैं. Concave mirror क्या होता है? Inner surface is the reflecting surface. अगर आपको inner surface reflecting दिखा तो उसको हम क्या बोलेंगे? Concave mirror. क्या बोलेंगे? Concave mirror. And concave mirror को क्या बोलते हैं? Converging mirror, right? कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर. सो यहाँ पे कौन है? कॉन्केव मिरर. सो दिस इज द कॉन्केव मिरर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड्स रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड्स रहा देन दिस इज कॉल्ड एज योर कॉन्केव मिरर, ठीक है? एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड्स रहा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट? फोकस इज पैरेलल रे टू अ पॉइंट. हाँ, एंड हमको पता ही है, हमने लॉज वगैरह पढ़ लिया था ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में, राइट? व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस, राइट? व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द फोकस. जितने भी लाइट रेस पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेंगे? एक पॉइंट पे मीट करेंगे, जिस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस. कॉन्वेक्स मिरर भी वही होगा. कॉन्वेक्स मिरर में व्हेन अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it will diverge. After reflection they are going to diverge. After reflection they will diverge. But अगर हम उनको बैक ट्रैक करेंगे तो it appears to pass from a point called as focus, right? हाँ, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, बिकॉज व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन द कॉन्वेक्स मिरर इट इज गोइंग टू डाइवर्ज, वो डाइवर्ज करेगा. और कॉन्केव मिरर क्या करेगा? कॉन्वर्ज करेगा. कॉन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मीटअप करने लगाएगा सबको. आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड डाइवर्ज पैरेलल रेस. जितने भी लाइट रेस पैरेलल आएंगे उसको डाइवर्ज करेगा. कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. और जितने भी लाइट रेस पैरेलल आएंगे सबको कॉन्वर्ज कौन करेगा? कॉन्केव मिरर, राइट? सो ये आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए ऑलरेडी. आई थिंक सो, आई होप सो सबको ये क्लियर रहेगा. हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया था. नाउ देर आर सम टर्म्स इन द मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो. कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. याद है हम डायग्राम जब ड्रॉ करें तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस अगर हमने 6 सेंटीमीटर लिया तो फोकस कितने सेंटीमीटर पे रहेगा? 3 सेंटीमीटर पे रहेगा, राइट? फोकस कितने सेंटीमीटर पे रहता है? 3 सेंटीमीटर. दिस इज, अगर पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रहा तो उसका डबल रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? सो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो आपको पता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. आप अगर फोकल लेंथ को डबल करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ठीक है? ये पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं. फोकस से लेके पोल, ठीक है? फोकस से लेके पोल, अरे कौन सा कलर लूँ? फोकस से लेके पोल, ठीक है? हाँ, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ. दिस इज योर पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर. सेम गोज हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है? ये रहेगा फोकल लेंथ, ये रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है?
हाँ, नाउ वी कम टू द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला सेज दैट 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. सो 1 अपॉन एफ, एफ का मतलब कौन होता है यहाँ पे, हु इज एफ, एफ इज नथिंग बट द फोकल लेंथ. एफ का मतलब कौन होता है, फोकल लेंथ. एंड ऑलवेज रिमेंबर वी मतलब इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस एंड यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिवाइज द रे डायग्राम्स. जब तक हम रे डायग्राम को कंप्लीट नहीं करते तब तक न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट. आई होप सो रे डायग्राम सबका हुआ है क्लासरूम में एंड सबको रे डायग्राम से ये कंसेप्ट क्लियर है. बिकॉज रे डायग्राम्स आपका क्लियर है तभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं. सी फॉर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल ना 2 थिंग्स शुड बी क्लियर. वन इज रे डायग्राम्स एंड सेकंड इज साइन कन्वेंशन. अगर आपका रे डायग्राम्स और साइन कन्वेंशन क्लियर है मिरर के बारे में तभी आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करो. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला याद रखना 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू. सो दिस इज द फॉर्मूला. प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला. हाँ, अब उसके बाद मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आता है. मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज नथिंग बट द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसे बोला तो भी चलेगा या माइनस वी बाई यू ऐसे बोला तो भी चलेगा. ठीक है, सो मैग्निफिकेशन दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन. ठीक है, एंड आपको मैग्निफिकेशन के बारे में पता ही रहेगा. ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम एच डैश बोलते हैं या कुछ लोग इसको एच आई भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको हम एच भी बोल सकते हैं. ठीक है, या इसको हम शॉर्ट में माइनस वी बाई यू, मतलब इसको वी बाई यू बोला तो भी चलेगा. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. ठीक है, okay, so if this all things are clear then you have to understand a very important concept that is sign convention. हाँ, साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए. साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन इज नथिंग बट, हाँ जल्दी बोलो, पोल से लेके कोई भी मिरर हो, पोल से लेके राइट हैंड साइड का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. पोल से लेके राइट हैंड साइड हम जब जाएंगे तो दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. पोल से अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फोकल लेंथ हो गया, सो दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, सो पोल से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. और पोल से अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. ये कौन से मिरर के लिए, दिस इज फॉर द कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में हमेशा याद रखना फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल देखो, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. आप सबको पता है कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. एवरीबडी नोज कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड. और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. हाँ, अभी यहाँ पे देखो, पोल से लेके लेफ्ट तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा नेगेटिव में रहेगा. पोल से लेकर राइट साइड का जो भी डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि एफ हो गया, एफ फोकल लेंथ, सो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. पोल से लेके ऊपर तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा, जैसे कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा. और पोल से लेके आप अगर नीचे जाओगे, जैसे कि इमेज बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, सो दैट विल बी इन नेगेटिव. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव एंड नीचे की तरफ भी नेगेटिव. दीज आर द साइन कन्वेंशन. ठीक है, सो साइन कन्वेंशन आपको पहले क्लियर होना चाहिए. If the sign convention is clear, then we can start the numerical. I hope so सबको sign convention clear है. Then we can start with the first question. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस. अभी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन, बट बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. यस, क्वेश्चन में उन्होंने कौन सा मिरर बोला है, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर. ठीक है, आप चाहे तो रफ में ऐसे डायग्राम्स वगैरह बना के देख सकते हो. कॉनकेव मिरर बराबर, कॉनकेव. अच्छा, साइन कन्वेंशन में और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, साइन कन्वेंशन में एक चीज याद रखना, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड. ऑब्जेक्ट कभी भी मिरर के लेफ्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट कभी मिरर के राइट में रहेगा. वो आपके 11th एंड 12th में आएगा, बट 10th में देयर इज नो एनी क्वेश्चन वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. मतलब मिरर के राइट में नहीं रहेगा, मिरर के लेफ्ट साइड में रहेगा हमेशा. ठीक है, हाँ, सो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा. ठीक है, सो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर.
अब सबको पता है, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ पे रहता है, फोकस यहाँ पे रहेगा। सो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। सो एफ क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, और पोल से लेके आपके ऑब्जेक्ट तक का, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम यू बोलेंगे। अभी यू पोल से लेफ्ट में ना, सो यू भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो ये साइन कन्वेंशन है, आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब उस मिरर के सामने रखा हमने, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन। सो व्हाट इज गिवन, यू कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। अभी सबको क्लियर, मैंने यू -30 सेंटीमीटर क्यों लिया, ठीक है। वाई यू इज टेकन एज -30 सेंटीमीटर, बिकॉज साइन कन्वेंशन। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20। सो एफ बोलो, एफ कॉनकेव मिरर के लिए एफ क्या रहेगा, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के लिए एफ भी रहेगा नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है ना अपन, लेफ्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। सो दैट फोकल लेंथ इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो दैट विल ऑल्सो कम नेगेटिव। सो नेगेटिव कितना है, 20 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज मतलब वी हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है यू, आपको पता है ना, मैंने बोला था एफ मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें वी फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो वी नो द मिरर फार्मूला, राइट। मिरर फार्मूला हम सबको पता है। सो मिरर फार्मूला क्या बोलता है, 1/f is equal to 1/v plus 1/u, right? Mirror formula. Now you have to just put the values. So values को put कर दो, ठीक है, values को put कर दो। So 1/f, f आपको पता है, yes, 1/-20, ठीक है, 1/-20 is equal to v। व्हाट इज v तो फाइंड करना है, 1/v प्लस 1/u, 1/-30। सो ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर 1/v। 1/v के लिए सॉल्व करना है, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1/-20, हाँ ये पूरा टर्म माइनस है, ये पूरा टर्म अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो ये पूरा नेगेटिव टर्म जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। सो -1/30 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा +1/30 इज इक्वल टू 1/v। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस, ठीक है। सो अभी इसको सॉल्व कैसे करें, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम कैसे लें हम लोग इसको, हाउ टू टेक द एलसीएम। सो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, जिसको भी एलसीएम लेने नहीं आता वो लोग भी ध्यान दो, हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो किससे मल्टीप्लाई करो तो ये 20 का 30 बनेगा। सो 20 को मतलब ऐसे क्या, किससे मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। सो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो डिनोमिनेटर सेम आएगा कि नहीं, चेक करो। अभी हाँ 23 ज़ार 60 और 32 ज़ार 60, सो डिनोमिनेटर आ गया सेम। इसको हम बोलते हैं एलसीएम लेना। सो एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1, सो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 × 3, सो ये बच जाएगा -3, माइनस साइन -3 और ये यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 1/v। सो करो -3 + 2 -1/60 इज इक्वल टू 1/v, राइट। हाँ, अब इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल, बिकॉज हमें 1/v नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ v चाहिए। सो इसका रेसिप्रोकल आप लोगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू -60, किस में दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, सेंटीमीटर। हाँ, सो आंसर भी अपना सेंटीमीटर में आएगा। सो v कितना है, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अभी v माइनस इंडिकेट कर रहा है, v क्या आ रहा है, v मतलब माइनस में आ रहा है, v मतलब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, आपका इमेज रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है। अगर मिरर के सामने बनता है तो रियल, मिरर के पीछे बनता है तो वर्चुअल। सो दिस रियल, एंड हमेशा देंगे जब भी इमेज रियल रहता है तो वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कभी भी आपको रियल इमेज मिला तो दैट विल बी इन्वर्टेड। मिरर में क्या रहेगा, रियल इमेज मिला तो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे v -60 है, इसका मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, image is real and
इन्वर्टेड, ऐसे बोल सकते हो, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द इमेज इज फॉर्म एट 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, द इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर in front of mirror. You can write it like this also. Okay, clear? So like this questions are asked for 2 marks in a board exams. ऐसे ही questions आपको solve करने के लिए 2 marks के लिए पूछा जाएगा। Okay, so the first question is done, then we can go to the next question. ये लिख लो सब लोग, copy note this question. Okay, चलो, if this is done then we can go to the next question. अभी हमने कॉन्केव मिरर लिया, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो क्वेश्चन किसके लिए? अभी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर सबको पता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे रहता है, बरोबर। ये अपना पोल रहेगा, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट पे रहेगा। अभी अपना फोकस यहाँ पे रहेगा, तो एफ क्या रहेगा? एफ प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? एफ विल बी नेगेटिव, सॉरी एफ विल बी पॉजिटिव। देखो ना, पोल से राइट की तरफ जा रहे, पोल से राइट की तरफ जा रहे, सो एफ क्या रहेगा? एफ विल बी पॉजिटिव। एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसे बनता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो, सो गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन। सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट, सो इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, सो पोल से लेके ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव में रहेगा। सो आपका u नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। u मतलब जैसे मैंने आपको बोला 10th में हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखने वाले, मिरर के पीछे नहीं रखने वाले, मिरर के सामने रखने वाले। सो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। इट कैन बी मिरर और इट कैन बी लेंस, नो इशू, ठीक है। सो यू विल बी माइनस 40 सेंटीमीटर, यू विल बी माइनस 40 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बोलो एफ क्या रहेगा? एफ मिरर देखो, मिरर देख के बोलेगा, यहाँ पे एफ क्या रहेगा? प्लस रहेगा। एफ क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इमेज हमेशा यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, इधर किधर बनता है, ठीक है, ऐसे इमेज बनता है। सो हमेशा एफ प्लस रहेगा। सो एफ कितना रहेगा यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर, प्लस 25 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज पोजिशन, मतलब सेम वी फाइंड करना है, बस अभी पूरा एलसीएम का खेल है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो पूरा खेल किसका है? पूरा खेल अभी यहाँ पे आपका फॉर्मूला का है, ठीक है। चलो, पुट द वैल्यूज। सो 1/f मतलब 1/25 इज इक्वल टू 1/v। डायरेक्टली में अगर ये प्लस का यहाँ पे माइनस 1/u मतलब 40, डायरेक्टली ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, नाउ सॉल्व फॉर दिस 1/25। अब ये पूरा टर्म प्लस में है, सॉरी पूरा टर्म माइनस में। अगर मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर विल बिकम सेम। सो 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 40 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। सो आप 25 को क्या करना? 8 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, और 40 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से। 40 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से। आप अगर 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिनोमिनेटर जो है ना, तो मिल जाएगा 200, कॉमन डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर 200 आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 8 प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। सो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 1/v। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये समझा एलसीएम, ठीक है। हाँ, नाउ 8 + 5 दैट विल बी 13, दैट विल बी 13/200 इज इक्वल टू 1/v। हमें 1/v फाइंड करना है कि v फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द v। सो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो v क्या बन जाएगा? v बन जाएगा 200/13, v बन जाएगा 200/13। नाउ यू हैव टू गो फॉर डिवीजन। आपको यहाँ पे थोड़ा डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। 200 को 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15.38, ठीक है। सो v बन जाएगा 15.38 सेंटीमीटर, राइट।
आंसर प्लस में है। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा बिकॉज ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके आया हूँ, ठीक है, मैंने मेरा होमवर्क किया है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके आया हूँ, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर। बट आप डायरेक्टली लिखोगे क्या? नहीं, आप लोग इसको डिवाइड करोगे, प्रैक्टिस करोगे और फिर आंसर लिखोगे, ठीक है। डोंट टेक दैट हैबिट डायरेक्ट आंसर देखने का लिखने का, एग्जाम में कोई आपको बताने नहीं वाला, ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वी आपका प्लस में आया, वी प्लस में आया, इसका मतलब क्या है? v प्लस में आया मतलब आपका इमेज डिस्टेंस इधर है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, सो द इमेज कहाँ पे बढ़ रहा है? मिरर के बैक में बढ़ रहा है, ठीक है, सो दैट विल बी वर्चुअल, मिरर के पीछे बनेगा, मिरर के अगर पीछे बनेगा तो वो रहेगा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे रहेगा? इरेक्ट रहेगा। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यू कैन डायरेक्टली राइट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और यू कैन से द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे बोला तो भी चलेगा, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यू कैन से लाइक दिस, और यू कैन से द इमेज इज फॉर्म्ड 15.38 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोला तो भी चलेगा, द इमेज इज फॉर्म्ड 15.38 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोला तो भी चलेगा आंसर। यू कैन राइट आंसर में लास्ट में से स्टेटमेंट लिखा करो, ठीक है। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, सो नोट डाउन एवरीबडी, आप लिख लो इस क्वेश्चन को भी, सॉल्व कर लो अपने अपने बुक में। चलो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। आप ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है एंड मैग्निफिकेशन को भी कैलकुलेट करना है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आई होप सो आप सब ने वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई किया है एंड फिर आप चेक करो आंसर, ठीक है। गिवन मिरर कौन सा है? अभी साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, ठीक है, साइन कन्वेंशन आपको आना है, आपको आता है, ऐसे अज्यूम करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में एफ क्या रहेगा? माइनस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यू तो माइनस ही रहेगा, यू कितना दिया यहाँ पे? यू इज -24 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे फोकल लेंथ आप क्या लिखोगे? -12, बिकॉज मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, सो 12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, मतलब आपको यहाँ पे v फाइंड करना है और यहाँ पे आपको m फाइंड करना है, बट v फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। 1/f, सो 1/-12 इज इक्वल टू 1/v प्लस बट ये माइनस है यहाँ पे, तो ठीक है, एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, प्लस 1/-24, ये -24 का माइनस अगर यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया? 1/-12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/24, सो 1/-12, ये पूरा टर्म माइनस में, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ आ गया तो बन जाएगा प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, सो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो 12 2 24, सो 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बन जाएगा -2, और इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने बिकॉज 24 ऑलरेडी था, सो +1 इज इक्वल टू 1/v। ये था एलसीएम का स्टेप, ठीक है, ये था एलसीएम का स्टेप, सो प्लस माइनस माइनस, सो क्या बन जाएगा? -1/24 इज इक्वल टू 1/v। हमें 1/v चाहिए कि v चाहिए? क्या चाहिए हमें? v चाहिए, राइट। सो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल करने के बाद v क्या बनेगा? -24 सेंटीमीटर, राइट, -24 सेंटीमीटर। अभी आपका v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? v इज माइनस, v मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। इफ द इमेज डिस्टेंस इज माइनस, इट मीन्स व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अभी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा बिकॉज मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ, बट कॉनकेव मिरर में आपने देखा रहेगा रे डायग्राम में, एक केस में, लास्ट केस, एक केस मतलब फोकस के आगे, ऑब्जेक्ट आपका फोकस के आगे जब जाएगा तब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है, याद रखना, याद रखना। सो साइन कन्वेंशन और साइन के ऊपर पूरा खेल है। अगर इमेजिन करो कभी v आपका अगर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट f के आगे है, f से भी आगे निकल गया है, f पे है या f के आगे है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। f के पीछे रहा तो क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस में आएगा, ठीक है, दैट इन दैट केस इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो v प्लस आ गया तो इसका मतलब इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपको लिखना पड़ेगा इसे प्रॉपर, आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। चलो, सो हमने अपना आधा काम ही हुआ है, बट हमें m भी फाइंड करना है। सो m फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है?
m फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट आपको इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों दिया है क्या, नहीं, सो आप वो नहीं यूज कर सकते, फिर क्या यूज कर सकते, माइनस वी बाय यू आपको यूज करना पड़ेगा, माइनस वी बाय यू। सो व्हाट इज माइनस वी, सो माइनस वी क्या है, वी -24, वी क्या है अपने पास -24 अपॉन यू क्या है अपने पास, यू भी -24 है, यू भी -24 है, यू भी क्या है -24 है। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो m क्या आ जाएगा -1, m क्या आ जाएगा -1, m क्या आ जाएगा -1, सो m इज नथिंग बट -1। हाँ यस, अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया था m को हम हमेशा मॉड में लिखते हैं, राइट, मॉड में क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमें ये बस ऐसे लिखना है, m इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर, m इज इक्वल टू -1, बट आपको इमेज या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है वो आपको देखने के लिए m को मॉड में लिखना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमने 3 के लेक्चर में डिस्कस किया था, m का वैल्यू अगर 1 से छोटा रहा तो इमेज कैसे बनता है, डिमिनिश्ड, इमेज कैसे बनता है, डिमिनिश्ड। m का वैल्यू 1 से ग्रेटर रहा तो एनलार्ज्ड, याद है आपको, लेक्चर याद आ रहा है, एनलार्ज्ड। और m का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आया तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर ऑफ सेम साइज। अभी मॉड में क्यों लेते, बिकॉज हम प्लस माइनस नहीं लेते, प्लस माइनस इग्नोर करते हैं, हम बस ऐसे लेते हैं, m इज इक्वल टू 1, वी कैन से ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑफ सेम साइज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑफ सेम साइज, object and image both are of same size। so object और image ये दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, m का वैल्यू के ऊपर हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन किया था लेक्चर्स में, राइट। m का वैल्यू अगर 1 से स्मॉलर रहा सो इट द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, m का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर रहा तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, और m का वैल्यू एग्जैक्टली ऐसे 1 आया, m का वैल्यू कभी भी ऐसे 1 आया तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेम साइज, क्या बोलते हैं उसको, सेम साइज। ओके हाँ, बट यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर करो, m में ये प्लस माइनस जो रहेगा ना m के केस में उसको इग्नोर करना है, इसीलिए हम उसको m को किस में लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, तो इग्नोर द प्लस एंड माइनस, m कभी प्लस माइनस में नहीं लिखते हम लोग, बस उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है वो, ठीक है, सो उसको मॉड में लिखते हैं। ओके ठीक है, आई होप सो some students might have tried by their own, जिन्होंने खुद से ट्राई किया, वेरी गुड, राइट डाउन दिस। ठीक है चलो, हाँ अभी सेम क्वेश्चन है बट इट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन। हमने अभी जो सॉल्व किया ना दैट वाज फॉर कॉन्केव, द सेम क्वेश्चन इज फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो ये भी ट्राई कर लेते कॉन्वेक्स मिरर का, बट मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि आप पहले इमेज ही बोल रहा हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप खुद ट्राई करो, आपका ट्राई होने के बाद देन आंसर चेक करने का, ठीक है। देख देख के एकदम कॉपी पेस्ट करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी बोलो कॉन्वेक्स मिरर में f क्या रहेगा, प्लस रहेगा, f क्या रहेगा, प्लस रहेगा, बट u माइनस रहेगा, सो u क्या रहेगा, u विल बी माइनस 20 सेंटीमीटर, f विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे v फाइंड करना है और यहाँ पे हमें m फाइंड करना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, यहाँ पे माइनस 1/20, डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ अभी यहाँ पे हमें 1/v फाइंड करना है, सो 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सो एलसीएम लेना पड़ेगा, सो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो डिनोमिनेटर कॉमन, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v। सो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/20 इज इक्वल टू 1/v। v इज इक्वल टू 20/3, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, अरे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 20/3 करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो बरोबर, v इज इक्वल टू 20/3 करना पड़ेगा। सो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.67, ठीक है, v इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर।
नाउ यू हैव गॉट द v इन प्लस, v आपको किस मिला, प्लस मिला, सो प्लस में v मिला मतलब इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी देखो कॉन्वेक्स मिरर है यार, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो m फाइंड करना है, m के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस वी बाय यू, सो माइनस 6.67 अपॉन यू क्या अपने पास -20, सो 6.67 डिवाइड बाय 20, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन के बिना कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0 पॉइंट, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.333। सो m का वैल्यू क्या रहेगा 0.333। हाँ, नाउ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, सो वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1। अगर m का वैल्यू 1 से लेस रहा तो हम क्या बोलते हैं उसको, अगर m का वैल्यू 1 से, अगर m का वैल्यू 1 से लेस रहा तो वी कैन से इमेज is diminished as compared to object। इमेज क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। और इमेज कैसे रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक तो वर्चुअल इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा। इमेज रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट विल बी डिमिनिश्ड। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप सो आपने सॉल्व किया रहेगा एंड आपको भी ऐसे आंसर मिला रहेगा, राइट। चलो we go to the next question। हाँ, लेवल एकदम एक्सट्रीम बढ़ गया, अभी लेवल एकदम बढ़ा दिया मैंने, एकदम हाई लेवल कर दिया, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी इजी क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव कम टू लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, मैं मान जाऊंगा आप मिरर फॉर्मूला में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो सब लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड वीडियो को पॉज करके सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबने ट्राई किया, सबने ट्राई किया, यस वेरी गुड, आई होप सो एवरीबडी हैज़ ट्राइड इट। ओके, सो अगर सबने ट्राई किया है तो अभी मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। ओके, सो पे अटेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला पहले देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, यहाँ पे कॉन्केव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो यू हमें पता है, सो जो हमें पता है वो पहले लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यू कितना है, यू इज -18 सेंटीमीटर, यू इज -18 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ओके, रियल मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसे रहेगा अपना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड इट इज 3 टाइम्स लार्जर। जब भी आपको ऐसे दिया जाएगा ना, इट इज 3 टाइम लार्जर, मीन्स दे आर टेलिंग यू दैट द इमेज हैज मैग्नीफाइड। हाउ मच मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स। सो इन शॉर्ट दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ m, दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ m। सो m कितना है हमारे पास, 3 टाइम्स। सो m का वैल्यू कितना रहेगा, 3। m का वैल्यू कितना रहेगा, 3, ठीक है। और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। सो यहाँ पे हमको क्या बोला है, द इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये 3 जो है ना, ये 3, ठीक है, दिस 3 विल बी माइनस इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपको पता, ये भी पता होना चाहिए, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। वाई, बिकॉज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा तो m का वैल्यू -3 देन द ऑब्जेक्ट। ओके, बस इतना हमें दिया हुआ है। फाइंड इमेज पोजीशन, मतलब यहाँ पे हमें v फाइंड करना है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मिरर फार्मूला से आप v नहीं फाइंड कर सकते हो, बट वी हैव अ फार्मूला m इज इक्वल टू -v/u। ये फार्मूला से, ये फार्मूला यूज करके आप v फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। चलो फाइंड करते, v फाइंड करते, चलो। सो m कितना आपके पास, m कितना, -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u कितना है, u -18 कितना है, -18, ठीक है। सो ये 18 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। 18 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा, 18 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा, -3 इंटू -18, -3 इंटू -18 आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा 54, माइनस माइनस चला जाएगा। सो 54 इज इक्वल टू -v। सो v क्या मिला हमें, v इज इक्वल टू -54, 54 क्या है, सेंटीमीटर। सो वी हैव फाउंड द v। मिला सबको v, ठीक है, v मिला। अभी v माइनस में आ रहा है, v माइनस में आ रहा है, मतलब अपना इमेज क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर, बरोबर। मतलब अभी अब आंसर यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब हम बरोबर जा रहे हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ तक डन। सो ये हमने कर दिया। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अरे आपको v पता है, आपको u पता है, तो आप f फाइंड कर सकते कि नहीं,
सो बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तो आप कर सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, ये तो आप कर सकते हो। फोकल लेंथ फाइंड करना है, सो फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/v, v क्या है 1/-54, यहाँ पे ऐसे लिखो -1/54, ठीक है, माइनस में ना, हाँ u क्या है, u भी माइनस में, तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख देता हूँ मैं, -1/18, ठीक है। अभी एलसीएम लेना पड़ेगा 54 और 18, ठीक है, 54 और 18 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 54 और 18 का अगर आप एलसीएम लोगे, सो एलसीएम लेके आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे 1/f एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके आप ट्राई करो तो आपको मिलेगा -1/27, ठीक है। सो f क्या रहेगा यहाँ पे, f क्या रहेगा -27 क्या रहेगा सेंटीमीटर। हाँ, अभी अपना f भी माइनस में ही आना चाहिए, अगर किसी का f प्लस में आ गया तो गड़बड़ हो गया, बिकॉज मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में f क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ऑलवेज रिमेंबर कॉनकेव मिरर में f क्या रहता है, f इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये बस एलसीएम कैसे लेना है वो आपको होमवर्क है, वो आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, क्या करना है एलसीएम के लिए, डिनोमिनेटर कॉमन करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन करके आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। सो आपको f क्या मिलना चाहिए, -27 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। इतना ही था बस, ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट स्प्लिट, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब ये कॉनकेव मिरर के ऊपर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है मिरर के ऊपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कॉनकेव मिरर के ऊपर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, नाउ व्हाट इज गिवन, ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन, ऑब्जेक्ट हाइट मतलब h, क्या लिखते हैं अपन, h लिखते हैं ना, h, ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग h लिखते हैं और इमेज हाइट को h डैश लिखते हैं, बराबर, h डैश और h। सो h कितना दिया है हमें, 6 सेंटीमीटर दिया है, एंड दैट इज अपवर्ड्स, याद है, कॉनकेव ऐसे ऊपर लिया मतलब प्लस, नीचे की तरफ लिया मतलब माइनस, ठीक है। चलो, एंड h डैश क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, ओके, u इज ऑल्सो गिवन, u इज ऑल्सो गिवन, u इज -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड 12 सेंटीमीटर, ओके, इमेज इज इन्वर्टेड, उन्होंने बोला इन्वर्टेड मतलब उल्टा, सो ये क्या रहेगा -12 सेंटीमीटर। h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, फाइंड द इमेज डिस्टेंस मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस मतलब v फाइंड करना है, फोकल लेंथ मतलब f फाइंड करना है, और टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। टाइप ऑफ मिरर मतलब अपने यहाँ पे देख के आपको पता चल गया, कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसका टाइप क्या, कॉन्वर्जिंग मिरर है ना, सो ऑलमोस्ट आपको आंसर मिल गया टाइप ऑफ मिरर का, तो ओके। सो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, सो वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। चलो, सो इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करें हम लोग, अब डायरेक्टली इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे आपके पास f नहीं है, बराबर, f नहीं है, v भी नहीं है, v कैसे फाइंड कर सकते हो, बराबर। सो हमें यहाँ पे ना पहले m फाइंड करना पड़ेगा, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, m का फॉर्मूला क्या, -v/u, सो ये फॉर्मूला से आप v फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, v फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू फाइंड करना है, एक मिनट, m का वैल्यू फाइंड करना है, m का भी वैल्यू फाइंड करना है, m भी नहीं अपने पास, सो m का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, याद है आपको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, h डैश -12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर, सो ये कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। चलो, सो m हमने फाइंड कर लिया, सो m हमें क्या मिला, m का कोई यूनिट नहीं होता, m इज इक्वल टू -2, ओके, नाउ वी हैव गॉट द m, ओके। नाउ कैन वी फाइंड v डायरेक्टली, yes we can find v because हमको पता है m इज इक्वल टू -v/u, राइट। सो m क्या है यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू -v अपॉन u क्या है, u -20, हाँ। सो इसको यहाँ पे इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा, सो क्या हो जाएगा 40
इज इक्वल टू माइनस वी। सो वी क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। वी क्या बना, माइनस 40 सेंटीमीटर। वी क्या बना यहाँ पे, माइनस 40 सेंटीमीटर। सो वी अगर माइनस 40 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब द इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज इज इन्वर्टेड। उन्होंने बोला देखो इमेज इज इन्वर्टेड, इसलिए हमारा वी यहाँ पे माइनस आया। अगर किसी का वी यहाँ पे प्लस आता तो वो तो इरेक्ट हो गया, बट क्वेश्चन में उन्होंने बोला इन्वर्टेड करके, तो कुछ तो गड़बड़ है समझ जाने का। ठीक है, चलो सो वी फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एफ। एफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो व्हाट इज 1/v, माइनस 1/40, u क्या है, माइनस 1/20। सो एलसीएम लो। अभी ये एलसीएम तो बहुत सिंपल है यार। सो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो हो जाएगा 40। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, सो दैट विल बिकम 40 -1 -2। चलो इसको सॉल्व करो, -1 -2। ठीक है, क्या बचेगा, -3/40। बट दिस इज 1/f, ठीक है 1/f, बट वी वांट f। सो आप अगर f के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको ये थोड़ा f के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करो, f के लिए क्या करना पड़ेगा, f इज इक्वल टू -40/3। सो देन f के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। सो f का आंसर आपको पॉइंट में आएगा। ठीक है, वो किस में आप लिखोगे, सेंटीमीटर में आप लिखोगे। ठीक है, अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, सो ये भी एक क्वेश्चन डन। ओके, सो मिरर फॉर्मूले के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, बराबर। मिरर फॉर्मूले के ऊपर की क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया और हार्ड क्वेश्चन तक हम लोग गए, राइट। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन लेंस। ठीक है, लेंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, लेंस के ऊपर भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा अपना, बराबर। जैसे मिरर फार्मूला था, वैसे लेंस फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज लेंस फार्मूला, 1/v। हाँ, मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस था, बट लेंस फार्मूला में यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फार्मूला में क्या था, m इज इक्वल टू -v/u, बट लेंस फार्मूला में मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, लेंस में मैग्निफिकेशन क्या रहता है, m इज इक्वल टू v/u प्लस v/u। ठीक है, ओके। एंड हमें 2 लेंस है अपने पास। ये 2 लेंस के बारे में पहले हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। व्हेन यू हैव द थियोरेटिकल नॉलेज देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। इफ यू डोंट हैव द थियोरेटिकल नॉलेज यू कैन नॉट स्टार्ट द न्यूमेरिकल, राइट। सो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में मोस्ट ऑफ द केसेस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। पता है आपको, 5 केसेस में इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, बट एक केस में इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप सो यू नो दैट, राइट। सो कॉन्वेक्स लेंस कैन एक्चुअली फॉर्म, यहाँ पे लिखा है देखो, कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस and virtual and erect images depending on the object position. When the object is outside the focal point, a real and inverted images formed. ठीक है, सो फोकल पॉइंट के बाहर रहा, फोकल पॉइंट से दूर रहा अपना ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बट फोकल पॉइंट या फोकल पॉइंट के आगे रहा तो अपनी इमेज कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ एक केस, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम याद आना चाहिए आपको। कॉन्केव लेंस में ऐसा कुछ नहीं। कॉन्केव लेंस में हमेशा, कॉन्केव लेंस को पहले तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, और कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। मिरर का एकदम उल्टा ही है। ठीक है, मिरर का एकदम उल्टा है। कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, बिकॉज ये लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। लेक्चर में हुआ था ना रे सब कुछ। ठीक है, स्टिल एक रिविजन। सो कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट रेस जब इसके ऊपर इंसिडेंट रहेगा, सो लाइट रेस जब इसके ऊपर आके गिरेगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। बट अगर हम इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ऐसे पता चलेगा कि फोकस पे मीट हो रहा है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, बराबर। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेस को क्या करेगा, कॉन्वर्ज करेगा। एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करता है, और वो कौन से पॉइंट पे कॉन्वर्ज करता है, फोकस पे कॉन्वर्ज करता है, राइट। सो अ कॉन्केव लेंस
नोन एज डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कैसे बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस कि कौन सा लेंस कौन सा इमेज बनाएगा, ठीक है। चलो सो बोलो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में आप एफ क्या लोगे? ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। इमेज कैसे मतलब? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब यहाँ पे फोकस, यहाँ पे, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? सॉरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा, बट कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इमेज इधर बनता है ना, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इमेज कैसे बनता है? यहाँ पे ऐसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे इमेज कैसे बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे इमेज कैसे बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड ऐसे इमेज बनेगा इधर, और यहाँ पे ऐसे इमेज बनेगा। सो ये फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव। और ये फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। सो ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स ना ये इसको समझ के नहीं लेते, इसको समझे भी नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते और गड़बड़ करते थे, ठीक है। चलो, इफ दिस इज, आई वांट एवरीबडी टू प्लीज नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लो, देन वी कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल। ओके चलो, सो अभी लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो लेंस कौन सा है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अपने पास दो लेंस है ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बराबर। ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स लेंस, सो दे आर टॉकिंग अबाउट विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। सो ये वाले लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, बराबर। ये रहेगा अपना ऑप्टिकल सेंटर, इमेज का अपना ऑब्जेक्ट का पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30। सो यू क्या रहेगा यहाँ पे? यू विल बी -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स में। द इमेज फॉर्म्ड इज 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पे इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है ना, ठीक है। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कुछ ऐसे यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, ये तो फोकस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। द इमेज फॉर्म्ड इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी अभी यहाँ पे वी मतलब यहाँ पे समझो अपने इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ये डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो वी हमारा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। सो वी विल बी प्लस, सो वी विल बी प्लस 60 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हो, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज इन कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड। सिंपल आप लिख सकते हो, द इमेज फॉर्म द राइट साइड। राइट साइड पे इमेज फॉर्म होने की वजह से आप वी को क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे फोकल लेंथ अपना आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए कि माइनस में आना चाहिए? सो फोकस यहाँ पे रहेगा। सो अपना एफ जो है वो प्लस में आना चाहिए। अगर किसी का एफ अगर नेगेटिव आया तो कुछ तो गड़बड़ है। सो एफ किस में आना चाहिए? एफ प्लस में आना चाहिए, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ फाइंड करना है। सो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला? सो वी हैव टू यूज द लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v क्या है? 1/60 माइनस ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, -1/-30। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30। एलसीएम, वी हैव टू टेक आउट द एलसीएम। सो व्हाट वी हैव टू डू? सो 3 2 आर 60, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। सो डिनोमिनेटर कॉमन बन जाएगा 60, ऊपर क्या बन जाएगा? 1 + 2। सो दिस विल बी 1/f। अब इसको सॉल्व करो। सो 1/f के लिए सॉल्व करो। सो क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 3/60। सो f क्या बनेगा? f बनेगा 60/3।
सो एफ क्या बन जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार 6, सो दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ आपका किस में प्लस में ही आया और एफ आपका प्लस में ही आना चाहिए, देन ओनली द आंसर इज राइट। अगर आपका एफ माइनस में आता तो गड़बड़ है कुछ, तो बिकॉज आपको पता ना कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस में एफ क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ओके, सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 मार्क्स, दिस क्वेश्चन और दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 मार्क्स, बट सिर्फ इतना समझ के लो कि कौन सा लेंस में क्या है, कौन सा लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है, कौन रियल बनाएगा, कौन इन्वर्टेड बनाएगा, कौन वर्चुअल बनाएगा, कौन इरेक्ट बनाएगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा डायरेक्ट अभी लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल इजी से लेवल हार्ड कर दिया मैंने। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अगेन कॉन्केव लेंस इज गिवन, बट आई वांट एवरीबडी टू फर्स्ट सॉल्व बाय योर ओन। ठीक है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, ये लेंस की बात करें, कॉन्केव लेंस, ये लेंस में एफ क्या रहेगा, माइनस, यहाँ पे एफ क्या रहेगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, याद रखना कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो ये लेंस में कॉन्केव लेंस में एफ क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, चलो सो लेट्स सॉल्व दिस। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द lens, any lens, but this is concave lens, this is a concave lens, so f will be negative, so f will be negative, f क्या रहेगा, -15 centimeter, as this is a concave lens. Find the position of the image, मतलब यहाँ पे हमें v फाइंड करना है, m फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है। अच्छा, नेचर कैसे बोलने का, नेचर क्या रहेगा, ठीक है, नेचर आपके v के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, चलो सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस की माइनस 1/u। मिरर में प्लस आएगा, लेंस में माइनस आएगा। ठीक है, चलो सो व्हाट इज 1/-15 इज इक्वल टू v, तो फाइंड करना है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/10, राइट। सो ये पूरा टर्म अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगा फिर माइनस हो जाएगा, सो 1/, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो -1/15, पूरा टर्म इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू 1/v। चलो सो नाउ वी हैव टू टेक द LCM। सो किससे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर हमें सेम मिलेगा, सो हैव टू टेक द LCM। ठीक है, सो एक काम करो, 15 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 30 हो जाएगा, और 10 को मल्टीप्लाई करो 3 से। 15 को मल्टीप्लाई करो 2 से और 10 को मल्टीप्लाई करो 3 से। देखो ना, 15 2 30, 10 3 30। आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू 1/v। दिस इज योर LCM। ठीक है, हाँ, माइनस माइनस प्लस, सो क्या हो जाएगा, -5/30, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -5/30 इज इक्वल टू 1/v। दिस इज 1/v, इसका रेसिप्रोकल लो, सो बन जाएगा v इज इक्वल टू क्या आएगा, -30/5। ठीक है, सो v का वैल्यू क्या रहेगा अपना 6, 5 1 5 6 30, सो v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। v क्या आया, v आया -6 सेंटीमीटर। सो v माइनस में आया, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, इमेज क्या रहेगा अपना, इमेज इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड ना, अगर आपका माइनस में आया तो इमेज इज ऑल्सो ऑन द सेम साइड, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका इमेज है। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका इमेज है, मतलब मिरर के आगे। सो v हमें मिला -60 सेंटीमीटर। ठीक है, v डन। अभी हमें m भी फाइंड करना है, बरोबर, वी हैव टू फाइंड द m ऑल्सो। सो m कैसे फाइंड करेंगे, -v/u, राइट, m -v/u, अरे -v/u की v/u, बिकॉज दिस इज लेंस, मिरर में -v/u आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, v/u, सो ये क्या आएगा, -6, ये आएगा -6/u, क्या है, -10, सो m क्या आएगा, 6/10। आप अभी यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 0.6 आएगा, m इज इक्वल टू +0.6, m कितना आया, 0.6। चलो, सो वी हैव फाउंड द m ऑल्सो, m भी हमने फाइंड कर लिया, m भी हमने
फाइंड कर दिया। अच्छा, बट m का वैल्यू क्या है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। m अगर 1 से स्मॉलर रहा तो इट इज डिमिनिश्ड, m अगर 1 से ग्रेटर रहा तो इट इज एनलार्ज्ड, m अगर 1 रहा तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ सेम साइज, बट नाउ द m इज लेस देन 1 सो द इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, राइट, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। एंड यहाँ पे हमें v क्या मिला, v हमें -6 सेंटीमीटर मिला। सो -6 सेंटीमीटर मतलब इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज अपना कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हियर वी कैन से इमेज विल बी वर्चुअल एंड, लेंस देखो ना भाई, लेंस कौन सा ही है, लेंस अपना कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो नेचर ऑफ द इमेज हमने लिख लिया, इमेज एक तो डिमिनिश्ड है और कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वी कैन से इमेज इज ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द सम न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस विद सोल्यूशन। इसका PDF आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, वो 5 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड इतना अगर आप प्रैक्टिस करते हो दिस इज सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। और भी थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। सो आपका न्यूमेरिकल एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है।